तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसका वन पॉइंट प्रोग्राम यही था कि मुसलमानों को गुमराह किया जाए, मनु को और आदम को एक बताया जाए और बाकी जो लोग बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, मुसलमान भी हैं, वो लोग हमसे दूरी बनाएं कि ये लोग तो मनुवादी हैं। तो इन्होंने मनु को मुसलमानों के साथ जोड़ के, आदम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ के हमारी SC ST और OBC से, दूसरी माइनॉरिटीज़ से एक लड़ाई कराने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान जो है मनुवादी हैं, मनुस्मृति के फॉलोअर्स हैं। ये एक जो उन्होंने काम किया है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये देश के संविधान के ख़िलाफ़ है और मैं उन्हें यही कह सकता हूँ कि वो मुसलमान तो हैं लेकिन उनकी मानसिकता मनुवादी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिकता मनुवादी हो वो इस्लाम धर्म का मानने वाला मेरे हिसाब से नहीं। मनु को और आदम अलैहिस्सलाम को एक बताया है, ये है सबसे बड़ी साजिश। तो कोई भी व्यक्ति मनुवादी मानसिकता की बात करता है तो वो भारत का दुश्मन है, भारत के संविधान का दुश्मन है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का दुश्मन है और भारत देश का भी दुश्मन है। मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने की सुपारी या जिम्मेदारी ये मदनी बंधुओं पे और दूसरे बहुत सारे जो मुस्लिम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो मिलने जा रहे हैं RSS से, ये जिम्मेदारी उनकी लगाई गई है कि देश में दो ही वाद हैं, दो ही पक्ष हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और भारत का संविधान लाया था। तो ये दो पक्ष हैं, जो मनु और मनुवाद की तारीफ करता है, जो मनुस्मृति की तारीफ करता है वो मनुवादी है, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। तो देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, ये क्वेश्चन है। अहम बात है जिसके लिए सारा प्रोग्राम मनुवादी मानसिकता के लोगों ने और RSS के लोगों ने मदनी जी से करवाया है, वो है उन्होंने मनु को और आदम अलैहिस्सलाम को एक बताया है। ये है सबसे बड़ी साजिश। और हम लोग क्या कह रहे हैं इतने दिनों से कि हम लोगों को क्या समझा रहे हैं और लोग हमारी बात पे अब सुन के इकट्ठे हो रहे हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग। क्यों? क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि देश में दो ही वाद हैं, दो ही पक्ष हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। मनुवाद बताता है, दर्शाता है देश के एक ऐसी मानसिकता को जो ये कहती है कि सबके पैसे, जैसे अडानी जी ने सबके पैसे लूट लिए ना, वैसे सबके पैसे लूट के एक कुछ लोगों के हाथ में चले जाने चाहिए। इंसान इंसान के बराबर नहीं होता और देश जो है मनुस्मृति से चलना चाहिए, भारत के संविधान से नहीं चलना चाहिए। तो ये एक विचारधारा है जो मनुवाद है। दूसरी अम्बेडकरवाद है, वो जो ये कहती है कि जो भारत का संविधान है सबको बराबर बताता है, सबको इंसाफ के लिए गारंटी करता है। यही काम दुनिया के सारे धर्म जो हैं वो भी करते हैं, चाहे जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, लिंगायत धर्म हो, गुरु रविदास हो, कबीरदास हो, रैदास हो, जितने भी महापुरुष और जितने भी मज़हब गुजरे हैं वो सबको इंसान के बराबर बताते हैं। इस्लाम धर्म हो, ये और यही भारत का संविधान कहता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और भारत का संविधान लाया था। तो ये दो पक्ष हैं, जो मनु और मनुवाद की तारीफ करता है, जो मनुस्मृति की तारीफ करता है वो मनुवादी है, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। तो देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने मनु को मुसलमानों के साथ जोड़ के, आदम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ के हमारी SC ST और OBC से, दूसरी माइनॉरिटीज़ से एक लड़ाई कराने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान जो हैं मनुवादी हैं, मनुस्मृति के फॉलोअर्स हैं। ये एक जो उन्होंने काम किया है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये देश के संविधान के ख़िलाफ़ है और मैं उन्हें यही कह सकता हूँ कि वो मुसलमान तो हैं लेकिन उनकी मानसिकता मनुवादी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिकता मनुवादी हो वो इस्लाम धर्म का मानने वाला मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। तो मदनी साहब भी यही चाहते हैं क्या मनुस्मृति लागू हो जाए? नहीं, इनडायरेक्टली तो वो यही काम कर रहे हैं ना, वरना मनुस्मृति को और मनु को आदम अलैहिस्सलाम से मिलाने का क्या मतलब था? कोई और मतलब तो था नहीं ना। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसका वन पॉइंट प्रोग्राम यही था कि मुसलमानों को गुमराह किया जाए, मनु को और आदम को एक बताया जाए और बाकी जो लोग बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, मुसलमान भी हैं, वो लोग हमसे दूरी बनाएं कि ये लोग तो मनुवादी हैं। ये इनकी एक बड़ी साजिश थी।
वही आरएसएस चाहती है, ये उस साजिश का हिस्सा है, आरएसएस के दलाल हैं। क्या ये भी इसी का हिस्सा है क्या, जब ओबीसी और एससी समाज एकजुट होकर के जब रामचरित्र की जो चौपाई है उस चौपाई के खिलाफ जब आवाज उठाई कि सब तारण के अधिकारी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब मोहन भागवत कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। देखिए कितना दबाव है ना उनके ऊपर, तो ये मनुवादी मानसिकता के ऊपर कितना दबाव है अभी, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने की सुपारी या जिम्मेदारी ये मदनी बंधुओं पे और दूसरे बहुत सारे जो मुस्लिम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है जो मिलने जा रहे हैं आरएसएस से, ये जिम्मेदारी उनकी लगाई गई है। ये उसी साजिश का हिस्सा है। हम लोगों को एकदम समझदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मनुवादी मानसिकता की बात करता है तो वो भारत का दुश्मन है, भारत के संविधान का दुश्मन है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का दुश्मन है और भारत देश का भी दुश्मन है। कुछ जैन मुनि और हिंदू संत तो छोड़कर मन चले गए। कोई भी जब मनुस्मृति की बात करेंगे, मनुवाद की बात करेंगे, मनु की तारीफ करेंगे, तो जैन धर्म भारत में पहला धर्म ऐसा है जिसने इंसान को इंसान बनाने बराबर बताने वाला पहला धर्म है। मनुस्मृति के और मनुवाद के खिलाफ पहला जो एक तरह से रिवोल्ट कहा जाता है वो जैनिज्म है, उसके बाद बुद्धिज्म आया। तो उन लोगों को तो बुरा लगना ही था और लगेगा ही, क्योंकि जैन धर्म भी तो इंसान को इंसान के बराबर बताता है, मनुस्मृति नहीं बताती। सर तो लेकिन मनुस्मृति को तो जला दिया गया था सर। नहीं, ये बाबा साहब ने जलाया था 1927 में, लेकिन उसी के जवाब में मनुवादी आज तक भारत का संविधान जलाते हैं ना। हम लोगों ने खुद हमारे क्लाइंट्स ने कुछ FIR करा रखी है, तो लेकिन वो जंतर मंतर पे पुलिस के सामने जलाई थी। जिस पुलिस ने भारत के संविधान की शपथ लेके, उसकी रक्षा करने की शपथ लेके ली है, उसी के सामने मनुस्मृति के मानने वालों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। सर इससे तो ऐसा लग रहा है कि बदनी साहब राइट हैंड है मोहन भागवत के, आपके बयान से ऐसा लग रहा है। राइट हैंड नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है। राइट हैंड कहाँ है? ऐसे तो उनका जो लेवल है बहुत नीचे है, राइट हैंड नहीं है वो, मगर एक प्यादे हैं उनके, एक दलाल हैं उनके, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कैसे विश्वास करें मुसलमान, किस पर विश्वास करें? विश्वास उस पर करे जो बहादुर है, जो कायद बहादुर नहीं है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने से डर रहा है। जो CA NRC में ये सब लोग रोक रहे थे ना, इनके भतीजे साहब का तो देख लें, वो तो CA NRC करने वालों को गलिया रहे थे। उनकी वीडियो आपको नेट पे मिल जाएगी। कौन है ये लोग? मैं नहीं आने दूंगा इनको अपने देश में, ये सब उन्होंने कहा है। तो जो CA NRC के टाइम प्रोटेस्ट में शामिल थे ना, तब भी इनका बेनकाब हुए थे। ये रोकने में शामिल थे ना उनको, ये चचा भतीजे तब भी, और बहुत सारे दूसरे भी जो हमारे मुस्लिम बड़े बड़े सो कॉल्ड लीडर्स बताए जाते हैं। लेकिन जनता ने, ख़ास तौर पे बहादुर हमारी ख़वातीन ने लीड किया, उसके बाद SC ST OBC सब जुड़े, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये लोग आज से नहीं, हमेशा से। बाबरी मस्जिद के केस में क्या हुआ, ट्रिपल तलाक के केस में क्या हुआ, इन लोगों ने सब ने साजिश करके मुस्लिम कम्युनिटी को अभी भी क्या बता रहे थे, वहाँ से क्या बता रहे थे कि मैं आतंकवाद का मुखालिफ हूँ। भाई वहाँ कौन आतंकवाद का फेवर करने वाला आदमी बैठा था जिसको ये बता रहे थे मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ? वहाँ तो सभी आतंकवाद के खिलाफ बैठे हुए थे। मुस्लिम कम्युनिटी तो वैसे ही आतंकवाद के खिलाफ है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में। अगर जो ये लेटेस्ट आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा जानी माली और नुकसान हुआ है तो मुस्लिम कम्युनिटी का हुआ है। सबसे ज़्यादा खिलाफ तो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया में है ना आतंकवाद के। तो ये बात उन्हें ये कहनी चाहिए थी, बजरंग दल के प्रोग्राम में जाके कहते कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ, मैं बजरंग दल वालों को आतंकवाद नहीं करने दूंगा, विश्व हिंदू परिषद वालों को नहीं करने दूंगा आतंकवाद, RSS वालों को नहीं करने दूंगा आतंकवाद। ये तो उन्होंने कहा नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करके, अपने कार्डर्स को इकट्ठा करके उनको बोल रहे हैं मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ। तो इससे क्या मैसेज देना चाह रहे थे? इस सब के पीछे छुपी हुई उनकी साजिश समझिए। मुस्लिम कम्युनिटी को एक बार फिर आतंकवाद का जिम्मेदार बताने के लिए जो एक अपोलोजेटिक अप्रोच होती है वो क्यों लेते हैं? जानबूझ के लेते हैं। ये RSS की साजिश का हिस्सा है।